Hey guys, a very warm welcome to this video. This is Astha. Hope you all are doing well. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th के बाद IAS की तैयारी, IAS की प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले तो अगर आप IAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें। एक सिविल सर्वेंट की लाइफ कैसी होती है इस बारे में पढ़ें, इस बारे में जानें। इफ़ पॉसिबल किसी IAS ऑफिसर से बात करिए। मीन्स अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में कोई इंसान IAS है तो उनसे बात करिए, उनसे जानकारी हासिल करिए कि एक सिविल सर्वेंट की लाइफ कैसी होती है, उन्हें अपनी इस तैयारी के दौरान क्या क्या करना पड़ता है और कैसे कैसे अपनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना डेडिकेटेड होना पड़ता है, कितना टाइम देना होता है। तो ये आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बेटर बता पाएंगे। इसलिए आप इन सब चीज़ों के बारे में जानिए और फिर अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, क्या आप इतने डेडिकेटेड हो पाएंगे, इतना टाइम दे पाएंगे, इतना टाइम दे सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तब आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स लिए हैं, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या आप उसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आप इसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और आपके ग्रेजुएशन के बीच एक हारमोनियस रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आप अपने ग्रेजुएशन और अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी साथ साथ अच्छे से कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आप वो कोर्स करिए, ग्रेजुएशन में वो कोर्स लीजिए, कोशिश करिए कि आप ग्रेजुएशन में वो कोर्स लीजिए जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी इन्वॉल्व हो, बिकॉज these subjects are of immense importance to the UPSC syllabus. अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में मास्टरी, अ लेवल ऑफ मास्टरी कर ली, मीन्स इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो यू कैन ऑप्ट दीज सब्जेक्ट्स एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यू कैन ऑल्सो रीड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। You can study these subjects as your main subjects. जब आप अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने माइंड में UPSC के सिलेबस को रखते हुए अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करें और साथ ही साथ आपने जो बेसिक मैथ्स पढ़ी है अपने स्कूल टाइम में उनको भी सॉल्व करते हुए चलिए, उनको भी सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आपके IAS के प्रीलिम्स के CSAT के पेपर में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक IAS एस्पिरेंट्स की तरह पढ़ाई करें, एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह पढ़ाई बिल्कुल भी मत करें। आप ये दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करें कि आपको IAS का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है। आप अगर अपने माइंड में ये दृढ़ निश्चय करके चलेंगे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IAS के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। IAS के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है वो ये भी है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। देश और दुनिया में क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों से अपने आप को अपडेटेड रखिए। ग्रेजुएशन के फर्स्ट 2 इयर्स में NCERT क्लास 6 to 12th, क्लास 6 से 12 तक की NCERT की बुक्स को अच्छे से पढ़िए। IAS की तैयारी के दृष्टिकोण से लाइन टू लाइन उस बुक को कवर करिए और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करिए। फिर आगे अपनी तैयारी को बढ़ाइए। जब आप NCERT की बुक्स कंप्लीट कर लें, NCERT की बुक्स को अच्छे से पढ़ लें, तब अपनी इस तैयारी को
आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन पेपर के अनुरूप, अपने यूपीएससी के सिलेबस के अनुरूप अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाएं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आप कोचिंग के माध्यम से, आप जैसे आप चाहें वैसे तैयारी करें। आप इस कोचिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। तो जैसे आप कर सकते हैं वैसे अपनी तैयारी को फिर और आगे बढ़ाएं। आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करिए। कोशिश करिए कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही आप अपनी लैंग्वेज पे वर्क करें, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। अपनी जो पर्सनालिटी है उसको अच्छा बनाएं, एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करें, जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते रहिए। आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया होगा, आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप को तैयार कर पाएंगे। जब आप पढ़ाई करें तो मन में ये ठान के पढ़ाई करें कि आपको आईएएस का एग्ज़ाम पहली अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है। आप ये दृढ़ निश्चय करके अगर पढ़ाई करेंगे ना तो आपकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत डेडिकेटेड होके आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।